वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस कन्फेस देयर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो किस तरीके से आपके स्पाउस जो है वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करेंगे और क्या इवेंट्स होंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे और क्या आपसे कहेंगे। कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है वो आप प्रोमिनेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे है टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो ज़्यादा इंटेंसली है। कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर, सेजिटेरियस एनर्जी भी है, एरीज एनर्जी भी है और पाइसिस एनर्जी भी है। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्पाउस जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, अपने जेंडर के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करके रेजोनेट करना। आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, या फिर जो है अपने आप को ईज़िली मिक्स नहीं करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं शुरुआती समय में। हो सकता है 1 से 1.5 महीना आपको शादी के बाद ऐसा लगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका परसेप्शन जो है वो इस तरीके का बनेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, डिपेंडेंट होना किसी पे पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने लाइफ में अपनी जो भी अचीवमेंट्स अभी तक करी होगी, जिस भी सिचुएशन पे हो, जिस भी एज पे हो आप लोग, तो वहाँ पे जो है उन्होंने अपने आप सब कुछ अचीव करने की कोशिश करी है। तो ये जो एक क्वालिटी है, उससे जो है इंसान काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो है कभी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। ये एक जो है उसका मेन जो है मन में रहता होगा। तो वो जो है शुरुआत में ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है आपसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो कम्युनिकेशन जो है आप दोनों में बढ़ेगा, थोड़ी फ्लर्टेशन भी आएगी और आप समझ पाओगे कि उनकी कैसी पर्सनैलिटी है। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते, अपनी जो एक कह सकते हैं सॉफ्टर साइड को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे मान लीजिए एक कोकोनट है, तो कोकोनट के जो अपर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा जो है सख्त होता है और अंदर से वो उतना ही ज़्यादा कोमल और अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग होता है, सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से ये इंसान होंगे। तो शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप दोनों की जो है एक तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। रही बात फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको बताना चाहेंगे। बिट बाय बिट जो है वो बताएँगे। ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा वो लव लेटर लिखेंगे या बहुत लंबे-लंबे मैसेजेस करेंगे आपको, या फिर जो है कभी आपको ऐसे एक्सप्रेस करना चाहें कि भाई बहुत ही तारीफ करे जा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग करे जा रहे हैं, नहीं। वो एक ऐसा सेंटेंस बोल देंगे, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, तो वो एक शब्द जो है उन्होंने बोल दिया या पूरा सेंटेंस उन्होंने बोल दिया और चुपके से जो है प्यारी सी मुस्कान लेकर हट गए। तो वो ऐसी सिचुएशन है। तो धीरे-धीरे जो है वो आपको एक साइन या सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाने लगेंगे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। आपने उनके मन में जगह बनाई है, आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स भी हैं। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि भई मुझे जो है तुमसे प्यार है या ऐसा कुछ मीठी-मीठी बातें। लेकिन ये जो है वो छुप-छुप के आपको बोलना पसंद करेंगे। आपके सामने ही बोल रहे हैं, लेकिन बड़े ही फ्लर्टेशियस अंदाज में। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी और आप पकड़ लोगे कि ये जो सेंटेंस बोला गया है, वो किसी न किसी तरीके से बोला गया है। जैसे कि अ मान लीजिए आपने शाम को जो है कुछ खाने को बनाया है या जो भी है ऑर्डर किया है, तो वो जो है आपने उनको दिया कि उसमें से कुछ पीस जो है, जैसे पिज़्ज़ा ही है, तो एक पीस उनके लिए रख लिया।
तो वो जो है नेक्स्ट दिन तुमको ये कहेंगे कि तुमने मेरे लिए पिज़्ज़ा रखा था, अब ये लो कि मैं तुम्हारे लिए जो हूँ ये लेके आया हूँ। तो वो जो केयर वाली सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि आप भी उनकी केयर करते हो, वो भी आपकी केयर करते हैं। इनडायरेक्ट वे में शुरुआत होगी, लेकिन कम्युनिकेशन से जो है आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। तभी हाई प्रीस्टेस आया और 10 ऑफ कप्स आया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप में वो नॉन इंटरेस्टेड है, जो मैंने पहले बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हर एक का एक पर्सपेक्टिव या पर्सनैलिटी होती है, तो कुछ लोग जो हैं वो सामने-सामने सरेंडर कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड वे में दिखाना पसंद करते हैं, तो ये पर्सन प्रोटेक्टेड वे में अपने आप को दिखाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स आया है, इंटीग्रेशन आया है, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर जो है बैलेंस रहेगा आप दोनों में। एक इंसान बहुत ज़्यादा अपनी सॉफ्टर साइड दिखाने में कॉन्फिडेंट है, वो आप हो सकते हैं, और सामने वाला जो है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन वो आपको की प्रति जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। तो आपको हमेशा जो है वो एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और प्रोटेक्टिव वे में रखना पसंद करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, चाहे डॉक्टर को दिखाने ही जाना है, तो वो टाइम निकालेंगे, वो ये नहीं कहेंगे, हालाँकि आप जा सकते हो, अपने आप भी जा सकते हो, नॉर्मल एक फ़ीवर की दवाई ही लेनी है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ जाना पसंद करेंगे। इसलिए चाहे स्पेशली उन्हें टाइम निकालना पड़े, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, आपके प्रति प्रोटेक्टिव है, और आप कह भी दोगे कि कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी या ले आऊँगा, लेकिन स्टिल जो है वो आपके साथ जाना पसंद करेंगे। तो हर तरीके की ज़िम्मेदारी आपकी लेना पसंद करेंगे, प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे, और कभी-कभी जो एक टीज़िंग एनर्जी होती है, इनोसेंट टीज़िंग एनर्जी होती है, जैसे हम बच्चे होते हैं तो स्कूल में कोई अगर छोटा-सा कोई बच्चा जो है वो थोड़ा गोलू-मोलू है, तो उसको हम छेड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फ्रेंड नहीं होता, या फिर जो है हम उसे बुली कर रहे होते हैं। बुली करने में और हल्का-फुल्का जो एक लाइटर मूवमेंट में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे लाइटर मूवमेंट है, इस तरीके की चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है मेकअप लगा रही हैं और आप सुंदर दिखती हैं, बिना मेकअप के भी आप सुंदर दिखती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहेंगे मेकअप तो हटा लो, तभी तो है जो सुंदर लगोगी, नहीं तो पता नहीं रात तक जो है भूतनी लगो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, हालाँकि मुझे ये बोलना नहीं था, बट ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि टीज़िंग वे में भी आपको वो छेड़खानी करेंगे, और धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगी कि शुरुआत में जो वो एक कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी है, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ही गलत समझा कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उन्होंने सब कुछ अपने आप अचीव किया है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं किसी के ऊपर, इमोशंस के वजह से खासकर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स जब भी आता है, इमोशनल बैलेंस है, जिम्मेदारी निभानी भी आती है, इमोशंस को जो है बैलेंस करना भी आता है। लाइफ में या रिलेशनशिप के जो एक इमोशंस को बैलेंस करने की जो कला है, वो जो है इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अगर आप मान लीजिए कभी रो भी रहे हैं या कभी कोई प्रॉब्लम भी है, तो ये आपको हँसा लेंगे। तो उनके कन्फेशन जो होगा फीलिंग्स का, वो इस तरीके का होगा कि कभी-कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा जो है ये फ्लर्टेशन कर रहे हैं, और कभी-कभी ऐसा लगेगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये नेगेटिव या टॉक्सिक वे में नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये इंसान जो है वो ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, या वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या इस समय ज़िम्मेदारी वाली एक ज़रूरत है रिलेशनशिप में, तो वो उस समय वैसे ही बिहेव करेंगे, और अगर वैसे ही एक लाइटर मूवमेंट आया है तो वैसे करेंगे। यूजुअली वो अपनी फीलिंग्स को लाइटर मूवमेंट्स के थ्रू ही बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि वो किसी और को इतना अपने करीब लाना पसंद ही नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर सिचुएशन में यही होगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, बियॉन्ड इल्यूजन आया है, और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो ये पर्सन आपको लव ऑफर करेंगे, आपसे जो है धीरे-धीरे आपको लगभग 2 महीने से 6 महीने लग जाएँगे इनकी पर्सनैलिटी को समझने में, लेकिन ये डेप्थ वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर उनका नेचर रहेगा, और आपको जिस तरीके से वो देखेंगे, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कोई आपको देखता है, तो एक अट्रैक्शन महसूस होती है, कोई आपको देखता है विद ड्यू रिस्पेक्ट देखता है, और उसमें जो है लव आपको दिखता है। मैं लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लव की बात कर रही हूँ। तो वो जो देखने का तरीका है, वो आपको पता होता है। अब इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको किसी के देखने के नज़रिए से पता चल जाएगा कि वो आपको देखकर खुशी महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कोई डिज़ायर्स, कोई लस्ट की बात नहीं है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस देखना चाहते हैं, आपकी हेल्थ देखना चाहते हैं। इसी तरीके से वो कभी-कभी जैसे फीलिंग्स में कहते-कहते कि अपने बचपन की कोई बात बता दी, जो शायद उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, कभी भी किसी को भी ऐसी बात शेयर नहीं करी होगी, तो वो भी जो है आपसे वो शेयर करेंगे। यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड भी आया है, ये एक डिवाइन
की तरफ से आपको तोहफा होगा। शुरुआत में जैसे मैंने भी कहा कि आपको हो सकता है लगे कि वो बहुत नॉन इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे ज़्यादा केयर जो है आपकी कोई नहीं करेगा, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और वो कन्फेशन जो है वो हमेशा यूजुअली आपको लाइटर मूड में कहना पसंद करेंगे, जैसे कभी कभी गले लगा लिया। तो एक्सप्रेसिव जो होंगे वो थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है या जो लव है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे 2 लव कार्ड आए हैं। देखते हैं क्या आ रहा है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. ज्यादातर लोग सिंगल होंगे जो ये पाइल देख रहे हैं, तो उनमें मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके के इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। बस आपको ट्रस्ट करना है ईश्वर पर। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। दोनों ही कार्ड्स में ट्रस्ट करने की भावना आई है। ट्रस्ट जो है वो ईश्वर पे करना है, इंसान पे मत करो। मैं ये नहीं कहती कभी भी कि इंसान पे बंद आंखों से ट्रस्ट कर लो, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखो। और जो भी आप अपनी प्रेयर करते हो या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो उसमें जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ईश्वर से कह सकते हो और आपका काम जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ओके। नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रेनबो रिवाइवल। तो यहाँ पर जो है अबंडेंस आपको बहुत ज़्यादा तरीके से मिलेगी, वेल्थ के पर्सपेक्टिव में, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, एक फिजिकल पर्सपेक्टिव में कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या कुछ और चीज़ें जो आपकी इच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि वो जो है आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी हर छोटी से छोटी बात को या हर ड्रेसिंग सेंस को वो नोटिस करेंगे और वो फीलिंग्स के थ्रू आपको कहना भी पसंद करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो वो रिजॉल्व करेंगे, वो गॉसिप करने वालों में से नहीं है, क्लैरिटी रखना पसंद करते हैं। और 10 ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे रेनबो रिवाइवल भी आया है, तो रेनबो की तरीके से ही आपकी लाइफ जो है वो खुशनुमा रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक कटर आया है, जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है या ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है क्रैब आया है, तो ये कैंसर जो है मून हो सकते हैं या फिर उनके बर्थ चार्ट में कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लैनेट आया है, तो ये जो है टाइमिंग पे है। टाइमिंग सबके लिए अलग अलग होगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी टाइमिंग जो है उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से ही आएगी, लेकिन आपको वही पार्टनर या वही स्थिति मिल रही है जिस तरीके से आप चाहते हो। तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ ये नहीं हुआ और मैं तो ये चाहता था या चाहती थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहली दफा आतिफ असलम का। नेक्स्ट है नित खैर मंगा। नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहेंगे। आ रहा है मैजिशियन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है द सन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, द स्टार। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द मास्टर। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो है वो यहाँ पर जेमिनाई है, लिब्रा है, टॉरस एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एक्वेरियस है और पाइसिस मैंने आई थिंक बोल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहे मेल है चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप दोनों में से किसी ना किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में, ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप ही हो, किसी से धोखाधड़ी हुई होगी,
किसी पार्टनर को, ठीक है? तो अब चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को हो, अपने उससे हिसाब से देख लेना। तो उनके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी करी गई है। अब वो जो है कोई लवर हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या इवन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कोई ना कोई बुली करा गया है, किसी को बदनाम करने की कोशिश करी गई है, कोई ऐसा पेन जिससे आप अभी भी अटैच हो। कोई भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये जो है एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होंगी। तो उसी तरीके से आप किसी पेन से अटैच्ड हो, या आपके पार्टनर जो है वो किसी पेन से अटैच्ड होंगे, और वो जो है एक क्लिनजिंग यहाँ पर होगी आप दोनों के सामने। तो एक पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो शुरुआत में थोड़ा-सा भावुक होंगे या होंगी, ठीक है? तो वो सब कुछ आपको बता देंगे कि मेरे साथ जो है किसी ने ये करने की कोशिश करी, या मुझे जो है बिट्रे किया गया, या जो भी आपकी नेगेटिव जो कंडीशन रही हो, सिचुएशन रही हो, सर्कमस्टांसेस रहे हों, जिससे आपको पेन फील हुआ अपनी लाइफ में। उस प्यूरिफिकेशन के बाद, उस क्लींजिंग के बाद जो है आप लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के हो जाओगे। यहाँ पे एक दूसरे का हो जाने का मतलब मैं ये कह रही हूँ, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जो है आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाओगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि जीवन साथी, जीवन और साथी, जीवन जो है वो पूरी लाइफ को दिखा रहा है, और साथी मतलब पार्टनर। लाइफ पार्टनर लोग ऐसे ही बोल देते हैं और एक दूसरे से ही जो है वो टॉर्चर करते हैं, और बड़े अलग अलग तरीके के अतरंगी लोग आजकल हैं। बट ये एक्चुअली में आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, और आपकी लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों समय का जो है वो साथ निभाएंगे। तो ये आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, या फिर आपको कभी अकेलापन फील नहीं करवाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो मैरिजेस में होते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन फील होता है एक इंसान के होने के बावजूद भी। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कभी नहीं आएगी, और वो आपके इमोशंस का हमेशा कदर करेंगे। तो ये तो जनरल मैसेजेस हो गए। अब आता है कि वो कन्फेशन कैसे करेंगे अपनी फीलिंग्स का। जैसे मैंने कहा कि वो रोते-रोते जो है आपको गले लगा लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा वो भावुक होंगे। आप उनकी जो पीड़ा है, या जो भी पेन रहा है, एडजस्टमेंट रहा है, तो आप दोनों एक-दूसरे को एडजस्ट तरीके से करोगे। यहाँ पे मैजिशियन आया है, जस्टिस आया है। आपने इस इंसान को जो आपको कंफर्ट लेवल दे पाए, उसको जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको कर्मा जो है, वो सही गुड कर्मा का, एक कह सकते हैं लाइफ पार्टनर का मिल रहा है, तो ये एक रिवॉर्ड है। जो इंसान ने आपके साथ गलत किया है, उसको तो अपना कर्मा मिल ही रहा है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कर्मा ना मिले। इंसान एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन उसको उसका कर्मा मिलता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आपने जो गुड कर्मा किया है, वो आपको इस पार्टनर के थ्रू जो है वो मिल रहा है, क्योंकि आप लव जो है वो डिजर्व करते हो। आप जो है रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। जो दूसरे इंसान थे, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं करी है, या डिसरिस्पेक्ट या इंसल्टिंग बिहेवियर ऐसा किया है कि जिससे आपका मन टूटा है, और आप जो है लोगों पे ट्रस्ट करना आपने काफी हद तक बंद कर दिया होगा। लेकिन ये इंसान जो है वो कन्फेशन इस तरीके से करेंगे या करवाएंगे आपसे कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। मुझे एक सीन याद आ रहा है, जो नार्निया मूवी थी, शायद आपने देखी हो। तो उसमें जो है, मुझे नाम नहीं याद है एग्ज़ैक्टली, तो हो सकता है मैं गलत बोल दूँ। तो वो जो जो शेर का उन्होंने किरदार किया था, जो बब्बर शेर बने थे नार्निया में, तो वो जो है अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं उस विच को, ठीक है? लेकिन उन सबको, क्योंकि उन सबको बचाने के लिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो ये इंसान जो है आपके लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सैक्रिफाइशियल होंगे कि आपको वो हर तरीके से सँभाल लेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसलिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं कि उन्हें किसी को प्रूफ करना है। वो एक्चुअली में आपसे जो है लव क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, मैं यूजुअली बच्चों का एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि ईज़िली समझ आ जाता है। छोटा बच्चा है कोई, और वो जो है उसको बाहर किसी ने मारा है, और वो जो है अपनी मदर के पास आता है, तो उसकी मदर जो है उसे कंसोल कर लेती है, कंफर्ट करती है, और उसे समझाती है कि अगर अगली बारी जो है कोई आपको मारने की कोशिश करता है तो फ़ौरन मुझे बताओ, ठीक है? या फिर अगर कोई ज़्यादा ऐसा सिचुएशन होती है तो मुझे बताओ या पापा को बताओ, ऐसी सिचुएशन है। इसी तरीके से यहाँ पे एक गाइडेंस या पैरेंटल थिंग भी आपको मिलेगी। जो आपने कभी अकेलापन महसूस किया, या जिस भी कारण से जो है आपको पेन फ़ील हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन रही हो, तो वो जो पर्सपेक्टिव है, वो आपको कभी भी फ़ील नहीं होने देंगे दूसरे
तरफ से, या कभी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं करने देंगे जो आपने कभी महसूस किया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, और यूजुअली जो रिलेशनशिप में छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं कि कभी फूल दे देना, या कभी जो है गले लगा लेना, या कभी प्यार से जो है वो गूगली-गूगली विश कर लेना, कुछ इस तरीके की चीज़ें तो ये ज़्यादा इनिशिएट करेंगे। धीरे-धीरे जो है आपका जो ट्रस्ट टूटा है लोगों के ऊपर से, या जिसने भी आपके साथ जो भी किया हो, तो वो जो है वो रीगेन कर लेंगे और सिर्फ़ इनके लिए ही रहेगा। तो आपको खुद लगने लगेगा कि ये पर्सनैलिटी में आपके चेंजेस आए हैं। ये कन्फेस जो है वो इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मुझे मीठी बातें नहीं लग रही हैं, लेकिन एक्शंस में आपको दिखेगा। ये आपकी केयर करेंगे, आपको प्रोटेक्टिव फ़ील करवाएँगे। अगर आप जैसे खाना नहीं खा रहे हो, या किसी वजह से आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो ये जो है, जैसे पेरेंट्स हमें बचपन में खाना खिलाते थे, तो ये आपको एक्चुअली में खाना खिलाएँगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। वो यहाँ पे फीलिंग्स कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि वो वर्बली बोल रहे हैं, उनके एक्शंस में आपको दिखेगा। अगर कोई जो है आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो है बेफ़ालतू में आपसे बहस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको जो है वहाँ से ले जाएँगे। तो यहाँ पे कोई शब्दों से ज़्यादा जो है उनके एक्शंस में प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगी, और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फ़ील करोगे, जिस तरीके से पेरेंट्स के साथ जो है बच्चे फ़ील करते हैं, या ख़ासकर चाइल्ड और मदर का जो रिश्ता होता है, वो शुरुआत से ही ऐसा होता है कि छोटा-सा बच्चा है, वो किसी और की गोदी में जाता है, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, और अपनी मदर की गोदी में आता है, तो वो चुप हो जाता है। तो उसको वो जो सेंस है कि ये जो है यहाँ पर ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो उसी तरीके की प्रोटेक्शन जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। हालाँकि ये रिलेशनशिप वाली सिचुएशन है, तो रिलेशनशिप में जो प्रोटेक्शन होती है उसी तरीके से यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से क्रिएटर का कार्ड आया है। तो आपके लाइफ डिसीजन में ये हमेशा आपको मदद करेंगे, चॉइसेस देंगे, ये तुम्हें चूज करना है, ये तुम्हें चूज करना है, तुम सोचो क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको गाइडेंस जरूर देंगे कि अगर ये वाला ऑप्शन मान लो चूज करते हो, या ये वाली लाइफ में डिसीजन लेते हो, तो इसके क्या रिजल्ट रहेंगे, या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या क्या हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन वो देंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गाइडेड और प्रोटेक्शन जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि जो भी पेनफुल कंडीशन, या आपने जो भी देखा है अपने पास्ट लाइफ़ में, या आज से जब आप ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले की ज़िंदगी में, तो उसमें जो है आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इमैच्योर थे, बट बहुत ज़्यादा मासूम थे। आपको पता नहीं था कि लाइफ़ में या दुनिया में जो है हर इंसान अच्छा नहीं है। यूजुअली अच्छे इंसान नहीं हैं। वो अपने मतलब से आते हैं, मतलब रहता है हर इंसान को, और कहीं न कहीं जो है आपने किसी की केयर करी थी, और उसने जो है उस तरीके का सही जवाब नहीं दिया। आपको इंसल्टिंग फ़ील करवाया, या जैसे कहा जाए कि बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, या किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है। आपको एक ऐसा फ़ीलिंग करवाई है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी हो जाए। ऐसी चीज़ है यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो है ये पर्सन आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेंगे। उनका कन्फेशन जो है फीलिंग्स का, वो यूजुअली एक्शंस में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ किचन में बना रहे हो, या वो जो है आपके लिए किचन में बना रहे हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आपको वो पहले देना पसंद करेंगे, बाद में अपने लिए लेना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो वहीं पे जो है खा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, बट पहले वो आपको देंगे। क्योंकि उनकी नज़र में जो है आप एक हाई पेडेस्टल पे हो, और इसलिए नहीं कि आप उनसे बेहतर हो, या वो जो है कुछ और कमी महसूस करते हैं, ऐसा नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि केयर की आपको ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू वो, क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लियो एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के इंसान हैं। तो जैसे होता है कि शील्ड लेकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं दुनिया में। लेकिन एक जो मासूम बच्चा है, या कोई मासूम लड़का है या लड़की है, कोई भी जेंडर हो, तो वो जो है उस तरीके से अपने आप को शील्ड नहीं कर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन आपकी शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस या बूस्ट अप कर देंगे कि आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाओ, आप पैसा अच्छी तरीके से कमा पाओ, अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करो। जो भी आपने फेलियर्स देखे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ और हो, तो उसमें जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे साइलेंस आया है, स्टार कार्ड आया है। यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे और ईश्वर को धन्यवाद दोगे कि
आपको एक्चुअली में ऐसा इंसान मिला, क्योंकि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। मैं महसूस कर पा रही हूँ, हैवी एनर्जी है। लेकिन आप ये महसूस करोगे कि ईश्वर ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है। आपको जिन जिन भी लोगों ने तंग किया या परेशान किया या जो भी किया हो, उनको जो है आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए हटा दोगे और ना ही कभी उनको याद करना चाहोगे, ना ही जो है उनके बारे में जानना चाहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी और यहाँ पे जो कन्फेशन है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्शन ओरिएंटेशन में रहेगा और आप दोनों महसूस कर पाओगे कि यहाँ पे आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहा है। वो आपकी हर तरीके से केयर करेंगे और आपको फ़ील होगा कि दुनिया में मेरी कोई परवाह करता है या नहीं करता है, लेकिन ये इंसान मेरी केयर करता है और मुझे जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स। तो यहाँ पे जो आप प्रेयर कर रहे हो ईश्वर से कि ईश्वर मुझे ये देना या ये देना, या मैंने ही क्या गलत किया है, कुछ भी जो भी आपका ईश्वर से अपना रिलेशन हो, तो ये प्रेयर जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो रही है इस इंसान के थ्रू और वो जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, जो भी उनका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि यूजुअली लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा उस तरीके से देख लेते हैं, जो भी अगर मिडिल क्लास है या हायर क्लास भी है या इवन पुअर भी है, तो जो वो कर सकता है उसके हिसाब से वो अपनी हैसियत से ज़्यादा ही आपके लिए करना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है यूनियन आ रही है। यूनियन में जो है आप जितना भी आपने पेन महसूस किया है, वो सारी चीज़ें जो हैं हील हो जाएँगी और इस तरीके से हील होंगी कि आप कभी भी उस तरफ देखना नहीं चाहोगे और ना ही जो है आप कभी उन लोगों के बारे में याद करना चाहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। मिक्स्ड एनर्जी आई है, तो मैंने उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सीक्रेट एडमायरर समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो ये सीक्रेटली आपको एडमायर करेंगे और हमेशा जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो आप लोगों का पैशन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा और एक दूसरे के साथ जो है आप कंफर्ट लेवल सीख पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप जो है किसी को खुश करने के लिए आए हो, नहीं, आप खुशी डिजर्व भी करते हो। तो पहला आ रहा है लव लेटर। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन, तो आपके लिए यही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स जो हैं, चाहे वो कैरियर के लिए हो चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए हो, उसी तरीके का आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है टेनिस का रैकेट आया है, वही चीज़ है। तो आप हमेशा एक दूसरे का जो है कोलैबोरेशन रखोगे, एक साथ काम करना, एक साथ सैर पे घूमने जाना, बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे और खुश रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपने इमोशंस को जो है उनके सामने बता दोगे कि जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आपने अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस किया, तो वो जो है आप कहोगे कि मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। तो वो हमेशा और हमेशा जो है आपके साथ रहेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तू मेरा हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है फिसल जा तू। माय हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक। और नेक्स्ट आ रहा है सूरज हुआ मध्यम। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।